मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है ना। और तो आज की इस क्लास में जो क्वेश्चन उठाया गया है काफी इंपोर्टेंट चुनिंदा प्रश्न उठाया गया है, और जिस क्वेश्चन का आपको इंतजार था वह क्वेश्चन आज की इस क्लास में लेकर आए हैं, ठीक है ना। और जो है आज का क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, और बिहार बोर्ड में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह से आज की क्वेश्चन सेट किया गया है इसी तरह से बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। तो सीबीएसई बोर्ड वाले यहाँ पर अपना इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, और बीएसई बोर्ड वाले मतलब बिहार बोर्ड वाले देखेंगे अपना हिंदी मीडियम में देखेंगे, ठीक है ना। और साफ वीडियो नहीं दिखाई दे रहा होगा तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करे निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि है। भौतिक सदिश राशि है। जल्दी से जो है एक का ऑप्शन बतला दीजिए। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और काफी चुनिंदा प्रश्न उठाया गया है, ठीक है ना। तो एक का ऑप्शन बतला दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है, मतलब भौतिक सदिश राशि है, ठीक है ना। तो एक का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत तीव्रता जो है भौतिक सदिश राशि होता है, ठीक है ना। याद रखना है कैसे कि आज का ये प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट उठाया गया है, जो कि 2025 में यही प्रश्न हूबहू पूछ देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राशि अदिश है। देखिए यहाँ अदिश की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। अदिश की बात किया जा रहा है तो सीबीएसई बोर्ड वाले नीचे देखेंगे अपना इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड वाले अपना इंग्लिश में देखेंगे और बीसीएसई बोर्ड वाले मतलब बिहार बोर्ड वाले देखेंगे अपना हिंदी मीडियम में देखेंगे, ठीक है ना। तो 2 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए कि कौन अदिश राशि है, ठीक है ना। ऑप्शन 1 कह रहे आवेश, ऑप्शन बी करे धारिता, ऑप्शन सी करे विभव, ऑप्शन डी करे इनमें उपयुक्त सभी, मतलब इनमें से सभी। जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए कि अदिश राशि कौन है। देखिए अदिश राशि जो होता है आवेश भी होता है, धारिता भी होता है, विभव भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन 2 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा सारे इंपोर्टेंट प्रश्न उठाया गया और यही परीक्षा में हूबहू उठाकर रख देगा, ठीक है ना। यही प्रश्न जो है परीक्षा में हूबहू उठाकर रख देगा। वहां पर जो है आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर यहां देखेंगे तो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड की तरफ से देखा जाए तो, ठीक है ना। और 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है ये प्रश्न जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए तो 3 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है, ठीक है ना। विमीय सूत्र क्या होता है 3 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 3 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना सी हो जाएगा। एमएल टी के पावर -3 ए इनवर्स होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखना है आज के जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है। आप लोग फटाफट चैनल से जुड़ जाइए और लाइक फटाफट कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन करे आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, ये प्रश्न जो है हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि आवेश का रेखीय घनत्व का ये सही मात्रक जो होता है क्या होता है, तो कूलम प्रति मीटर होता है, ठीक है ना। कूलम प्रति मीटर होता है। याद रखना है ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, और कूलम प्रति मीटर को इंग्लिश में भी अपना इंग्लिश में भी दे सकता है तो सी बट्टा एम दे सकता है, और सी इनवर्स एम भी दे सकता है। बटा को हटाकर इनवर्स लगाया जा सकता है, याद रखना है, ठीक है ना। तो आपको जो है हर एक क्वेश्चन पर जो है कमांड करना है, ठीक है ना। और यहाँ अपना सीबीएसई बोर्ड वाले देख लेंगे इंग्लिश में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं में जानकारी प्राप्त होती है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं में जानकारी कहां से प्राप्त होती है। जल्दी से आप जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं में जानकारी कहां से प्राप्त होती है। जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए। ऑप्शन ही करें क्षेत्र की शक्ति, ऑप्शन बी करे दिशा, ऑप्शन सी करे आवेश की प्रकृति। तो आप लोग ऑप्शन डी मारिएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग ऑप्शन डी मारिएगा तो सही हो जाएगा। याद रखना है सारे क्वेश्चन पर फोकस करना है, ठीक है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन उठाया गया है, जो कि 2025 में पूछने का पूरा फुल संभावना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर जो बल लगता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ये प्रश्न जो है हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि हम लोग जो उसे कहते हैं क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ विद्युत क्षेत्र केवल दिया है तो हम लोग विद्युत क्षेत्र मारेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मारते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र का दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखना है ये प्रश्न पर काफी फोकस करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए
पारा वैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। पारा वैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी से जो है आप लोग 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, क्योंकि आज के जो क्लास में चुनिंदा चुनिंदा प्रश्न उठाया गया है 2025 के परीक्षा के व्यू से, ठीक है ना। तो 7 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। ये प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा 7 नंबर प्रश्न पर, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये कहीं पूछ सकता है, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, डी हो जाएगा। याद रखना है 7 का ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। याद रखना है 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखना है सारे प्रश्न जो है क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है, और क्वेश्चन बैंक का प्रश्न जो होता है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने का नियम को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये तो हर एक छात्र छात्राओं को 8 नंबर प्रश्न का आंसर पता होना चाहिए कि हम लोग उसे जो कहते हैं ना कूलाम का नियम कहते हैं। याद रखना है दो आवेशों के बीच लग रहा है, ठीक है ना, मतलब Q1 प्लस Q2, मतलब Q1 गुने Q2 या Q1 प्लस Q2, इसके बीच जो बल लगेगा ना वो कूलाम के नियम पर लगेगा, ठीक है ना, कूलाम के नियम पर लगेगा। तो याद रखना है, तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखना है 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। काफी अच्छे आज की इस प्रश्न में क्वेश्चन उठाया गया है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, मतलब आवेश पर, इलेक्ट्रॉन के आवेश पर लिए कौन सही है। जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 9 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा। याद रखना है 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ई बराबर 1.602 प्लस गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है ना। याद रखना है सारे क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन उठाया गया है आज की इस क्लास में, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चन को मान लीजिए ना रामबाण क्वेश्चन है, ठीक है ना, रामबाण क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है। जल्दी से जो है आप लोग 10 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है कूलम बटा क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल यानी कूलम बटा क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कूलम बटा एरिया। कूलम बटा एरिया याद रखना है। कूलम इनवर्स एरिया भी दे सकता है, इनवर्स दे सकता है, बाटा को हटाकर इनवर्स में दे सकता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा। 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। याद रखना है 10 का ऑप्शन क्या ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। काफी अच्छा प्रश्न है। 11 नंबर जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विद्युत किसी बिंदु पर जो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया जा रहा है, यहां केवल विद्युत क्षेत्र की बात किया जाता तो हम लोग ए मारते ऑप्शन, ठीक है, लेकिन ए नहीं मारेंगे, ऑप्शन बी मारेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यहां बात की जा रही है। तो ऑप्शन जो है हम लोग बी मारेंगे कि ई बराबर ए बटे क्यू होता है, ठीक है ना, ए बटे क्यू होता है, याद रखना है, ठीक है ना, ए बटे क्यू याद रखना है, ये याद नहीं रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। केवल विद्युत क्षेत्र रहता तो हम लोग क्या मारते, ई बराबर एफ गुने क्यू मारते, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। के प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछने वाला प्रश्न, ठीक है ना। 12 नंबर जो प्रश्न है, 12th नंबर जो प्रश्न है जो क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है सुरक्षित होता है, ठीक है ना, सुरक्षित होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। आज की इस क्लास में जो है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट चुनिंदा जो है उठाया गया है, ठीक है ना। तो आपको जो है कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अगर मिस कर लेते हैं तो आपको जो है कठिनाई का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक क्या होता है। तो ये प्रश्न जो है हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए, लेकिन पता नहीं होता है क्योंकि वो थ्योरी पर जो है फोकस नहीं करते हैं, जिसके चलते जो है यहाँ ऑब्जेक्टिव जो है गलत हो जाता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो मात्रक होती है ना न्यूटन कूलम इनवर्स, यानी न्यूटन कूलम, न्यूटन बटा कूलम होता है। न्यूटन बटा क्या कूलम होता है, तो इसे हम बाटा को हटाएंगे तो न्यूटन कूलम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, न्यूटन कूलम इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखना है 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। दो चैप्टर का प्रश्न है, ठीक है ना। दो चैप्टर का प्रश्न है। अगर दो चैप्टर का प्रश्न देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन आपको याद होगा, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए कि जब किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान जो होता है, यहाँ क्या रखना है, द्रव्यमान याद रखना है। द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखना है। काफी चुनिंदे प्रश्न उठाया गया है। ये प्रश्न भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। ये प्रश्न जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कितना इंपोर्टेंट प्रश्न है 15 नंबर, ठीक है ना। कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, जल्दी से जो है आप लोग 15 का ऑप्शन बतला दीजिए कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो एफएम इनवर्स होता है, ठीक है ना। एफएम इनवर्स होता है, याद रखना है। इनवर्स होता है यानी एफ बाटा एम भी हो सकता है, तो यहाँ बाटा को हटाकर इनवर्स लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। काफी अच्छे प्रश्न है, 2025 के परीक्षा के व्यू से देखा जाए तो काफी अच्छे प्रश्न है, ठीक है ना। तो क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर का जो मात्रक होता है, राशि होता है, वो क्या होता है। तो जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए विद्युतीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है ना, वोल्ट प्रति मीटर होता है, यानी V बट्टे क्या एम हो जाएगा, याद रखना है। V बटे एम हो जाएगा। ये इस तरह भी दे सकता है, वोल्ट प्रति मीटर इनवर्स भी देख सकता है कि किसका मात्रक होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा। काफी अच्छे प्रश्न उठाया गया है। अगर समझ में आ रहा है, क्लास समझ में आ रहा है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लेना है। फटाफट से हमारे सारे चैनल से जुड़ जाना है। चाहे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, ठीक है ना। और सब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। और 17 नंबर प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न करे, आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, हम लोग ये जो है दूसरे चैप्टर में पढ़े होंगे कि आवेश का जो बीमा होता है भैया IT या AT होता है, याद रखना। IT या AT होता है, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। आवेश का बीमा बोले तो IT या AT होता है, याद रखना है। हर हाल में याद रखना है, क्योंकि अब की बार पूछने का पूरा फुल संभावना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते, कह रहा है हवा में ईआर का मान होता है। हवा में ईआर का मान क्या होता है, 18 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो देखिए यहाँ पर काफी बच्चे हवा में ईआर का जो मतलब मान मारते हैं, हवा में ईआर का जो मान मारते हैं, क्या मार देते हैं, शून्य मार देते हैं, लेकिन वहां गलत हो जाएगा भाई। देखिए हवा में ईआर का मान होता है, एक होता है, ठीक है ना, एक होता है, याद रखना है, एक होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ काफी बच्चे शून्य मारेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। शून्य, हवा में ईआर का मान जो होता है शून्य नहीं होता है, एक होता है हमेशा, क्या एक होता है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन वहां ऑप्शन केवल एक ऑप्शन चेंज किया था, ठीक है ना, एक ऑप्शन चेंज किया था, लेकिन 2024 में ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। 19 नंबर जो प्रश्न है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं काफी इंपोर्टेंट प्रश्न माना जाएगा, ठीक है ना। तो 19 नंबर का कि एन बराबर संबंध एन क्यू बराबर एन ही में एन का मान संभव नहीं है। देखिए संभव का मतलब संभव नहीं है, अगर कोई भी प्रश्न होगा इसका मतलब कोई भी, लेकिन उसका जो है पॉइंट में नहीं रहना चाहिए, पॉइंट में नहीं रहना चाहिए। लेकिन 1000, 2000, 5000, 10,000 कोई भी रहे तो संभव होगा, लेकिन पॉइंट में रहेगा तो संभव नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है। 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा, 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बिहार में 2024 में पूछा गया था बिहार बोर्ड में, तो यहाँ 5.2 कर दिया गया था, केवल 4 की जगह, ठीक है ना। तो याद रखना है, ऑप्शन चेंज कर सकता है, लेकिन ये संभव नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा तब, ठीक है ना। 1000, 2000, 5000, 500, 600 मतलब जितना रहे वो संभव होगा, लेकिन पॉइंट में संभव नहीं होगा, याद रखना है हर हाल में, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। देखिए यहां पर हम लोग मारेंगे Q गुने E मारेंगे, क्यों, यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं दिया, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया जाए
तीव्रता की बात हम लोग करते, अगर हम लोग तीव्रता की बात करते तो यहाँ Q/E मारते, याद रखना Q/E मारते। लेकिन यहाँ विद्युत क्षेत्र आवेशित पर बल लगने वाले, तो यहाँ ऑप्शन जो है हम लोग ए मारेंगे। याद रखना है ऑप्शन जो है क्या मारेंगे, ये मारेंगे। 20 का ऑप्शन, 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या मारेंगे, ये मारेंगे। याद रखना है हर हाल में सारे क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, और 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। CBSE बोर्ड वाले यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र का आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का SI मात्रक जो होता है कूलम मीटर होता है। क्या होता है, कूलम गुने मीटर होता है। याद रखना है कूलम गुने मीटर होता है। तो कहां पर ऑप्शन है भैया, सी गुने एम कहां पर है, तो ऑप्शन ए में लौक रहा है, ठीक ना। ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना है सारे क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है। अगर आपको नहीं बुझा रहा है तो भी कमेंट करना है जरूर, ठीक है ना। आपके लिए कमेंट का द्वार खुला है हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कर रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। जल्दी से जो है आप लोग जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। और CBSE बोर्ड वाले नीचा देखेंगे, ठीक है ना। CBSE बोर्ड वाले अपने क्वेश्चन नीचा देखेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड वाले दोनों के लिए क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है ना। तो 22 का ऑप्शन फटाफट आप लोग जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना भाई, बोल्ट गुने मीटर हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक जो होता है ना बोल्ट प्रति मीटर होता है, मतलब बोल्ट गुने मीटर होता है। याद रखना है हर हार में सारे क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि विभव प्रवणता का बराबर होती है। विभव प्रवणता बराबर क्या होती है, ये भी प्रश्न जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाएगा। तो देखिए विभव प्रवणता का जो मान होता है dV/dx होता है। क्या dV/dx होता है, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी मारेंगे। लेकिन यहां पर एक और कंडीशन है, अगर हम माइनस में दिया होता तो हम माइनस में भी मारते, क्योंकि माइनस में भी करेक्ट आंसर होता है। याद रखना है माइनस में अगर दिया होता तो माइनस में भी मारते, ठीक है ना। तो याद रखना है कोई एक ही ऑप्शन देगा, अगर दोनों देगा तो ए और बी दोनों देगा, ठीक है ना। अब जिसमें ऑप्शन रहेगा वही देगा, ठीक है। तो याद रखना है माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, और 24 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर किसके बराबर होता है। जल्दी से जो है आप लोग 24 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, W/Q मतलब कार्य बटा आवेश। क्या कार्य बटा आवेश हो जाएगा। याद रखना है आवेश हो जाएगा, ठीक है ना। कार्य बटा आवेश हो जाएगा। याद रखना है हर हाल में सारे क्वेश्चन को याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा, मतलब 24 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, मतलब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1 फैराड बराबर कितना होता है। ये प्रश्न जो है हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि 1 फैराड कितने फैराडों के बराबर होता है। तो देखिए याद रखिएगा कि 1 फैराड बराबर जो होता है ना, मतलब 1 F बराबर जो होता है 1 कूलम मीटर इनवर्स होता है, वोल्ट इनवर्स होता है। याद रखना है ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को आपको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि बिहार बोर्ड अब की बार इसी तरीका से क्वेश्चन अपना सेट करेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, मतलब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिकाओं के आवेशों का योगफल होता है। यहाँ योगफल कट गया है, ठीक है ना। योगफल कट गया है, याद रखना है योगफल कट गया है, ठीक है। योगफल कट गया है तो क्या होता है, तो देखिए संघनन पट्टिकाओं कह रहा है, मतलब संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका दोनों की बात यहाँ पर की जा रही, तो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर यानी 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि किसी चालक की धारिता होती है। किसी चालक की धारिता क्या होती है। जल्दी से 27 नंबर का ऑप्शन बतला दीजिए कि चालक की धारिता क्या होती है। तो देखिए चालक की धारिता जो होती है आवेश बट्टा बोल्ट होती है। आवेश बट्टा क्या होती है, बोल्ट होती है। याद रखना आवेश बट्टा बोल्ट, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखना है 27 नंबर प्रश्न का आंसर याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है।
कर रहे वायु के लिए परावैद्युतांक समर्थक होता है। परावैद्युतांक समर्थक मतलब क्या होता है, जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 28 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 28 का ऑप्शन मतलब 28 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। याद रखना है, हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को आपको फोकस करना है, सारे क्वेश्चन पर फोकस करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड से सारे रिलेटेड क्वेश्चन उठाया गया है। क्योंकि बिहार बोर्ड में यही प्रश्न अब की बार पूछा जाएगा, हूबहू यही प्रश्न जो है छाप दिया जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है, हर एक क्वेश्चन को याद रखना है, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक फटाफट ठोक दीजिए। क्या हो जाएगा कि आपको जो है हर एक बार आपको जो है ऐसा ऐसा क्लास मिल जाएगा, मेरा क्लास, तो आपको ज्वाइन कर लेना है सारे क्वेश्चन सारे चैनल को, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, और 29 नंबर प्रश्न क्या करें, मतलब 29 मतलब 29 ही होता है, ठीक है ना। दोनों के लिए बोला जा रहा है, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए बोला जा रहा है। अगर 29 नहीं बोझ रहा है तो 29 नंबर क्वेश्चन समझ जाएगा वो, ठीक है ना। देखिए आवेशी संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है, मतलब आवेशित संधारित्र है कोई, उस पर कुल आवेश क्या होता है। तो देखिए 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा शून्य होता है। क्या होता है, देखिए फिजिक्स में अधिकतर जो होता है शून्य का ही आंसर होता है, शून्य ही होता है। अगर याद नहीं हो रहा हुआ तो अधिकतर जो होता है शून्य होता है, याद रखना है हमेशा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर यानी 30 नंबर क्वेश्चन देखने चल रहा है, और 30 नंबर यानी 30 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि पिकोफैराड मतलब क्या होता है, पिकोफैराड का मात्रक क्या होता है। काफी अच्छे और काफी चुनिंदे प्रश्न है, ये प्रश्न पर आपको काफी फोकस करना होगा, क्योंकि 30 नंबर जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए विद्युत पिकोफैराड का जो फैराड का मात्रक जो होता है धारिता होता है, धारिता होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा याद रखना है सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है। 20 मतलब 30 मतलब जो है 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है। पिकोफैराड का जो मात्रक होता है धारिता का मात्रक होता है, मतलब विद्युत धारिता का मात्रक होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, और प्रश्न को थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए नहीं लिख रहा होगा अपना इंग्लिश, ठीक है ना। देखिए कर किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है। फटाफट 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। फटाफट आप लोग 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए प्लेटो के आवेश पर जो होता है ना संधारित्र के निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। 31 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहे किसी धातु का परावैद्युतांक क्या होता है। वीवीआई प्रश्न इसको लिख सकते हैं, वीवीआई प्रश्न लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2024 में ये भी प्रश्न जो है पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाएगा। तो फटाफट आप लोग जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए पारा मतलब धातु का परावैद्युतांक जो होता है इन्फिनिटिव होता है, और इन्फिनिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत। मतलब जहां तक हम लोग देख सकते हैं खत्म नहीं हो सकता है, मतलब वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, उसे अनंत बोल सकते हैं। इसे जैसे में अस्मता हम लोग क्या आसमान को हम लोग देख सकते हैं, वो अनंत बोला जा सकता है। तो धातु का परावैद्युतांक होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर एक नहीं मरना है और शून्य नहीं मरना है। काफी बच्चे यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं भैया, एक या शून्य मार देते हैं, शून्य देखकर ऑप्शन में मार देंगे, लेकिन आपको जो है इन्फिनिटी मरना है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, हर एक हाल में कहीं ना कहीं मारना होगा आपको, ठीक है ना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को आ रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। काफी अच्छे और काफी अच्छे प्रश्न है। फटाफट आप लोग जो है 33 नंबर यानी 33 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। वोल्ट का जो मात्रक होता है विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, यानी विद्युत का मात्रक होता है, ठीक है ना। इकाई या मात्रक बोले वही होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, और 34 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते याद रखना है। ये प्रश्न जो है हम लोग 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 34 नंबर प्रश्न जो है 34 नंबर जो प्रश्न है कि 10 क्लास से पढ़ते रहे कि समय टी तथा धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालकों का उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा। तो आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि ये 10 क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। ये 10 क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, यानी 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि कह रहा है कि कार्बन का प्रतिरोध क्या होता है। कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का मान क्या होता है, हरे रंग का मान पूछा जा रहा है, ठीक है ना। 35 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो देखिए एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन भी है, एक जो है मतलब एक जो है में ट्रिक है इसका, ठीक है ना, ट्रिक है। देखिए का भूलाना पिहनी, ये ट्रिक है, ठीक है ना। पिहनी बैधुत ससुचाव, बैधुत ससुचाव, यहाँ पर मतलब ससु यहाँ तक ले मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ काला से हम लोग गिनती करेंगे तो काला का मान होता है। भूरा का जो होता है क्या 1 हो जाएगा, लाल का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, नारंगी का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, पीला का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, हरा का जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। याद रखना है का भूलाना पिहनी बैधुत ससुचाव, तो यहाँ हरे का पूछा जा रहा है तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। लेकिन इसका एक और ट्रिक होता है, वो इंग्लिश होता है, ठीक है ना। इंग्लिश होता है बीबी रोय जीबी, ठीक है ना, बीबी रोय जीबी। यानी ये आप लोग समझ सकते हैं, इंग्लिश में आप लोग समझ सकते हैं कि बीबी रोय जीबी, यहाँ जीरो से जो है, यहाँ पर जीरो से आप लोग जो है आप लोग शुरू कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 इस तरह जो है आप लोग याद कर सकते हैं। अगर सारे का आपको कलर कोड याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ बी से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो बी से ब्लैक हो जाएगा, यानी ब्लैक मतलब काला, तो काला का 0 इसी तरह आप लोग इससे निकाल सकते हैं कि बीबी रोय जीबी, ठीक है ना। चलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखना। 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा निम्न में से कौन चालक है, चालक कौन सा है। देखिए विद्युत का चालक की बात किया जाए, चालक का सबसे अधिक चालक की बात किया जाए तो चांदी होता है, ठीक है ना, चांदी होता है। और क्या मुक्त अवस्था में जो होता है क्या सोना पाया जाता है। याद रखिएगा कि मुक्त अवस्था का बात किया जाए तो सोना हो जाएगा, लेकिन यहाँ चालक की बात किया जाए तो चांदी हो जाएगा। ऑप्शन जो हम एक ए पर टिक कर देंगे, ठीक है ना। 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है, समान रहती है। फटाफट आप लोग जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो विभवांतर समान रहती है। कौन समान रहती है, विभवांतर समान रहती है। 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना है सारे प्रश्न जो है इंपोर्टेंट 2025 के परीक्षा के व्यू से उठाया गया है, ठीक है ना। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर कितने के बराबर होता है, 1 जूल कूलम इनवर्स के बराबर होता है। याद रखना है ऑप्शन जो हो जाएगा 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को आपको याद रखने की जरूरत है, आवश्यकता है, याद रखना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में लाल रंग की मान पूछा जा रहा है। तो देखिए का भूलाना, इसका ट्रिकवा हम बतला रहे भाई, याद रखना का भूलाना पिहनी बैधुत, इसे इतना भर ही रहने दे रहे हैं, इतना ही रहने दे रहे हैं। तो देखिए का से काला, तो काला का 0 हो जाएगा। पिहनी, तो पिहनी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब पीला, ठीक है ना, पीला। अब देखिए यहाँ पर हरा क्या हो जाएगा, हरा का क्या हो जाएगा का पिहनी हरा का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो हो जाएगा फिर का पिहनी बैधु ससुचाव, का पिहनी, ठीक है ना। तो आप लोग को जो है इसका क्या हो जाएगा, लाल का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा लाल का रंग जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखना देखिए क्या इसका एक और ऑप्शन हो जाएगा बीबी रोय जीबी, इस पर भी याद आप लोग कर सकते हैं। रेड, यहाँ आर से क्या रेड, तो एक यहाँ पर 1 2 3, यानी मतलब यहाँ 0 1 2 3 या 2 ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखना है, ठीक है ना। आप लोग 39 का ऑप्शन याद रख लीजिएगा फटाफट इसी ट्रिक पर, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कर रहे कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए उत्पन्न ऊष्मा का मान दुगुना हो जाएगा। 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है जब, क्या होता है, कब बढ़ता है, किसी चालक का प्रतिरोध कब बढ़ रहा है। फटाफट 41 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, तो 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा। याद रखना है मेरे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। प्यारे छात्र छात्राओं फटाफट मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को पास शेयर कीजिए कि वो भी ये पढ़ाई का लाभ उठाए, ये भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है ना। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन करें कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसका क्या नाइक्रोम है। ये भैया हम लोग 10 क्लास से ये प्रश्न पढ़ते आ रहे हैं तो ये याद होना चाहिए ना, इतना आसान प्रश्न आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखना नाइक्रोम का हम लोग व्यवहार करते हैं, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन है क्या आवेशित विद्युत ऊर्जा होती है। आवेशित विद्युत ऊर्जा क्या होती है? 43 का ऑप्शन आप लोग फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए विभवांतर वर्ग के समानुपाती होती है, ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। सी नंबर जो है ये 43 नंबर जो प्रश्न है ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, लेकिन ये जो 24 में पूछा हुआ प्रश्न है तो कहीं कहीं ना कहीं प्रश्न जो है इंपोर्टेंट प्रश्न माना जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 44 देखते हैं और 44 नंबर क्वेश्चन क्या करें। कह रहा है कि विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है क्या 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है कि एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी जो प्रश्न है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट प्रश्न उठाया गया है। आपको जो है फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि बिहार बोर्ड में इसी शेड्यूल से इसी तरीका से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन वहां पेपर दूसरा होगा, लेकिन यही क्वेश्चन हूबहू उठाकर उसमें रख दिया जाएगा। तो आपको सारे क्वेश्चन पर फोकस करने की अति आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 45 नंबर क्वेश्चन करेंगे एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? यहाँ सीबीएसई बोर्ड वाले अपना देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। फटाफट 45 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आवेश का जो मात्रक होता है, मतलब एम्पियर घंटा जो होता है आवेश का मात्रक होता है, याद रखना है, ठीक है ना। याद रखना है, हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि बार बार बोलने का प्रश्न, बार बार बोलने का मतलब है कि प्रश्न कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 46 से जो है 10 क्लास से पढ़ते आ रहे कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो वी स्क्वायर बटे आर होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा कि विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है वी स्क्वायर बटे आर होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी, 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 47 नंबर क्वेश्चन जो है काफी बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं और काफी बच्चे मेरे कमेंट किए थे कि सर इसका ऑप्शन ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन आप लोग को यहाँ आज के इस क्लास में जो है डाउट क्लियर कर देंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। करें कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए स्वस्थ मतलब वो शरीर से जो है पूरा ठीक ठाक है, वो गला पचा नहीं है, ठीक है ना। गला पचा नहीं है तो वो वही स्वस्थ मनुष्य की बात किया जा रहा है। तो यहाँ काफी बच्चे 50,000 ओम मारेंगे, ठीक है ना। 50,000 ओम मारेंगे तो लेकिन गलत हो जाएगा। गाइड में 50,000 ओम दिया है, लेकिन यहाँ पर 10,000 ओम होगा, याद रखना है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 10,000 ओम मारना है। आप लोग गूगल भी सर्च कर सकते हैं, जाकर आप लोग गूगल सर्च, अगर डाउट है तो गूगल सर्च करके देख लीजिएगा कोई क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। सही आंसर आ जाएगा गूगल पर, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है भैया? तो देखिए किलोवाट मात्रक होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखना है, हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को फोकस करने की अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से घनत्व के लिए सही है, जो धारा घनत्व के लिए कौन सही है? फटाफट आप लोग जो है 49 का ऑप्शन बतला दीजिए कि धारा घनत्व के लिए कौन सही है। तो जे बराबर आई बट्टा ए, ठीक है ना। आई बट्टा ए, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखना है 49 का ऑप्शन क्या बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि नीला रंग के लिए कार्बन का प्रतिरोध, मतलब कार्बन कलर कोड में का नीला रंग का मान पूछा जा रहा है, ठीक है ना। प्रतिरोध का नीला रंग का प्रतिरोध का मान पूछा जाए तो फटाफट आप लोग 50 का ऑप्शन बतला दीजिए बीबी रो जीबी। ये ट्रिक को आप लोग बतला सकते हैं जीबी, ठीक है ना, जीबी, ठीक है। तो आप लोग इस ट्रिक पर आप लोग जो है सारे क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। इसी ट्रिक पर कलर कोड का सारे क्वेश्चन दे सकते हैं। तो यहाँ से ऐसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा कार्बन, यानी बी से क्या होता है, क्या ब्लू होता है। तो ब्लू मतलब क्या होता है, नीला होता है। ब्लू मतलब नीला होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 51 देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन करें, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? तो अपसरित होती है। आंख मूंद कर क्या मारना है, अपसरित मारना है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है अपसरित होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है 52 देखते हैं और 52 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या मापा जाता है? ये प्रश्न पर आपको सारे स्टूडेंट को फोकस करना होगा, ठीक है ना। सारे स्टूडेंट को फोकस करने का होगा, क्योंकि ए और बी दोनों हो जाएगा। उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध मतलब दोनों मापा जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं और 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए
विद्युत परिपथ में विद्युत बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? क्या होता है जल्दी से जो है 53 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 53 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, शून्य होता है। याद रखना है, सारे क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है क्योंकि चैलेंज है। अब की बार यही प्रश्न जो है हूबहू परीक्षा में उठाएगा ही उठाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, 54 देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 54 नंबर क्वेश्चन का विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? फटाफट 54 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम से किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंधित है, लेकिन किरचॉफ का प्रथम नियम जो है संबंधित जो है आवेश का संरक्षण सिद्धांत पर संबंधित है, याद रखना है। और किरचॉफ का नियम जो होता है संवेग के संरक्षण नियम पर आधारित होता है। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग बतला दिए, आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, किरचॉफ का द्वितीय का सी हो जाएगा, प्रथम का हो जाएगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत, और किरचॉफ का नियम केवल पूछा जाए तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत पूछा जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा, अगर ये सब हो जाएगा तो आपको देख लेना है किस पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 55 देखते हैं। और 55 नंबर क्वेश्चन कार्य के विभवमापी तो मुख्यतः क्या मापता है? तो क्या मापता है भैया? तो आप लोग जानते होंगे कि क्या मापता है, विभवांतर मापता है। विभवमापी जो मुख्यतः मापता है विभवांतर को मापता है, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। सारे प्रश्न आज के इस क्लास में VVI इंपोर्टेंट प्रश्न जो है उठाया गया। कर रहे कि समान दिशा में गतिमान इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज होती है, क्या होती है? जल्दी से जो है आप लोग 56 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, अपसरित होती है। क्या होती है? अपसरित होती है, याद रखना। अपसारी भले होती है, ठीक ना, अपसारी होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना है। 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। सारे बच्चे क्लास को जो है लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारे चैनल से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाइए। और कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना। और यूट्यूब को कहाँ करना है? सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि बोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। बोल्ट मीटर द्वारा जो मापा जाता है भैया विभवांतर को ही मापा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। और 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर काफी बच्चे जो है कंफ्यूजिया जा रहा है, तो कंफ्यूजियाना नहीं है। करे कि आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है, शून्य होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछा जाए, क्या वोल्ट मीटर, ठीक है ना, वोल्ट मीटर पूछा जाए, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछा जाए तो अनंत होता है, ठीक है ना, अनंत हो जाएगा। अगर वोल्ट मीटर का पूछता तो हम लोग डी मारते हैं, लेकिन यहाँ पर ए मीटर पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। हर एक हाल में याद रखना है, ये कंफ्यूजन को दूर करना है, ठीक है ना। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है भैया, जो होता है काफी छोटा है, मतलब बहुत बहुत छोटा होता है। ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत छोटा है, होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 59 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर है। और 60 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका माप सीमा क्या होती है? तो देखिए जब किसी एमीटर को हम लोग शंट कहते हैं तो उसका माप जो होती है क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन जो हो जाएगा 60 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 60 प्रश्न जो है काफी चुनिंदे बिहार बोर्ड की ओर से पूछा हुआ प्रश्न जो है ये मतलब पूछेगा ही पूछेगा। और पूछा हुआ कुछ प्रश्न पूछा हुआ था वो भी हम बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।